हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ 3D प्रिंटिंग का मेथड नंबर 2 जो कि है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेथड नंबर फर्स्ट जो कि था फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, और साथ ही साथ हम लोग 3D प्रिंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपके एकेडमिक लेवल के या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको फुल डिटेल मिल सकती है इन लेक्चर्स में। और भी टॉपिक्स जानने के लिए कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और भी जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। ये भी एक मेथड है जो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग एक शीट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक एडहेसिव लगाते हैं। एडहेसिव मतलब कि एक पदार्थ जो कि एक शीट को दूसरी शीट से चिपका देता है, वो लगाया जाता है। उसके बाद दूसरी शीट की लेयर लगाई जाती है और उसको लेज़र की सहायता से जो भी हमारे डिज़ायर्ड डिज़ाइन है उसके फॉर्म में काट दिया जाता है, लेज़र कटिंग कर दी जाती है और फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम से। सबसे पहले हम लोग एक 3D कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं। हम लोग उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिज़ाइन करते हैं। जो भी हमें पार्ट चाहिए रहता है उसके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग एक STL फाइल कन्वर्ट करते हैं। इस फाइल कन्वर्जन एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम लोग स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि कंप्यूटर जिसमें क्या करता है कि एक ही डिज़ाइन को वो कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि कौन सा पार्ट पहले बनाना है, फिर कौन सा पार्ट दूसरा बनाना है, फिर इस तरह से उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्लाइसिंग कर देता है उसकी। उसके बाद अगर हम लोग लोम की सहायता ले रहे हैं लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो एक रोलर के फॉर्म में हमारा रॉ मटेरियल आता है, एक शीट के फॉर्म में दिया जाता है, रोल्ड शीट, जिसको हम लोग लेयर बाय लेयर बनाते हैं, फिर लेज़र की सहायता से उसको कट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी सरफेस फिनिशिंग की जाती है। ये सब हमारा प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स है जो कि हमने ब्लॉक डायग्राम से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वर्किंग देखते हैं लोम की। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक शीट जो कि रोल्ड शीट के फॉर्म में होती है, तो एक शीट हमारे सरफेस पे आती है जिसे हम लोग कहते हैं, जो भी हमारा बिल्ट सरफेस है, मतलब वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है, उस वहाँ पे एक शीट बिछा दी जाती है। इसके ऊपर एक एडहेसिव अप्लाई किया जाता है। एडहेसिव चिपकाने वाला पदार्थ है। इसके बाद जब हम लोग दूसरी शीट की लेयर लगाएंगे तो वो एडहेसिव के द्वारा पहले वाली शीट में चिपक जाती हैं। ये अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाएं, इसके लिए हम लोग एक रोलर की सहायता लेते हैं जो कि एक गरम रोलर होता है, वो इसके ऊपर से चलाया जाता है। जब इसके ऊपर से चलाया जाता है तो ये दोनों शीट्स एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग लेज़र की सहायता से जो भी हमारा XYZ कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें लेज़र की सहायता से पोजीशनिंग सिस्टम से हम लोग उसको काट लेते हैं। डिज़ाइन जो भी हमें चाहिए रहती है डिज़ायर्ड, उस डिज़ाइन के शेप में हम लोग उसको काट लेते हैं। तो जो भी हमारा डिज़ाइन होता है वो प्लेटफॉर्म के से पास होकर नीचे चला जाता है और बाकी की जो शीट होती है जो कि वेस्ट शीट है वो हम एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद ये सेम प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। एक फ्रेश शीट आती है, उसके साथ भी सेम प्रोसेस किया जाता है एडहेसिव अप्लाई करके, और दूसरी शीट की लेयर लगा के उसको लेज़र से काट के बाकी के प्रोसेस किए जाते हैं जब तक कि हमें पूरा हमारा प्रोडक्ट बन के मिल नहीं जाता, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। देखते हैं हम लोग डायग्राम कैसा होता है इसका। हम लोग एक देख रहे हैं शीट ऑफ मटेरियल, जो कि मटेरियल सप्लाई रोल है। यहाँ से हमारा जो भी सप्लाई हो रहा है पहला शीट, वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रेड कलर का लेमिनेटिंग रोलर है जो कि रोल करता है एक शीट को दूसरी शीट के ऊपर एडहेसिव जिसमें चिपका रहता है और दोनों शीट एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। फिर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक लेज़र का बॉक्स है जो कि ऑप्टिक्स की मिरर की सहायता से कन्वर्ज होके एक जगह पे कलेक्ट होके XY पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा उसको कट करता है। जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहते हैं वो हमारा डिज़ाइन बताता है, उस हिसाब से वहाँ कटिंग हो जाती है। नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे वो नीचे की तरफ जो भी हमारा डिज़ायर्ड शेप है वो नीचे की तरफ प्लेस हो जाता है, और जो वेस्ट
रोल्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा टेकअप रोल में चला जाता है। टेकअप रोल नीचे की तरफ उसको मोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट शीट की लेयर आती है और सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है। ये है कंप्लीट लोम का डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके। तो ये एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकता है, काफ़ी रैपिड होता है ये प्रोसेस, बहुत जल्दी इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादातर पेपर होता है या प्लास्टिक होता है या और भी शीट के फॉर्म में मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी सस्ता मेथड होता है, काफ़ी फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है। इसमें हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि शीट्स के फॉर्म में सारे मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इधर उधर पे, और शीट एक तरफ रोल करता जाता है वेस्ट को और एक तरफ से फ्रेश शीट को देता है। तो ये बहुत हैंडलिंग काफ़ी आसान हो जाती है इसकी। यह एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम लोग शीट्स की बात करते हैं तो एक शीट को दूसरी शीट से एडहेसिव से चिपकाया जाता है और साथ ही साथ एक गर्म रोलर को भी मूव कराया जाता है। ये जो मेथड होता है इसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई रैपिंग नहीं होती है, कोई श्रिंकेज नहीं आता है, जो कि हम लोगों ने फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में देखा था कि वहाँ पे एक प्रकार का सिकुड़ापन आ जाता है क्योंकि एक गर्म रोलर नहीं चलाया गया होता है वहाँ पे। यहाँ पे इस चीज़ की हम लोगों को एडवांटेज मिलती है कि हमारे जो भी शीट होती है वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से चिपक जाती है। ये तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया एडवांटेजेस के बारे में। ये हिंदी में आप नोट्स बनाने की आपको सहायता मिल सकती है, इससे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि क्योंकि हम लोग लेज़र की सहायता ले रहे हैं तो थोड़ा सा आग का खतरा भी हो सकता है, कहीं एक्स्ट्रा भी जल सकता है हमारा शीट। तो इस सारे टाइप के खतरे हो सकते हैं, थोड़ा हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारा लेज़र जो होता है उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाए। इसमें वेस्ट होते हैं काफ़ी मटेरियल क्योंकि हम लोगों को शीट के थोड़े से ही पार्ट के चाहिए रहता है हमारे लेज़र कटिंग के थ्रू, और जो बाकी की शीट जो बचती है वो वेस्ट हो जाती है। साथ ही साथ थोड़ी सी सरफेस फिनिश पुअर होती है क्योंकि लेज़र की सहायता से हम लोगों ने कट किया है, तो इसलिए थोड़ा सा सरफेस फिनिश भी पुअर हो सकता है। अगर 2 लेयर एक साथ अच्छे से ना चिपकी हों तो उसमें प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट आ सकता है। साथ ही साथ जब भी हम लोग खोखला कोई भी हॉलो पार्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्रिएशन में। ये सारे होते हैं डिसएडवांटेजेस लोम के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी मेथड्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। Thank you for watching the lecture.